हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैक्ट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट, क्योंकि पता नहीं क्यों जब से रीडिंग स्टार्ट हुई है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। लेट्स सी कि रीडिंग क्या हो निकल के आती है। पता नहीं एनर्जी चाहे जो भी हो, बट ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग कमिंग, लाइक नो बहुत ज़्यादा कुछ खुशी आने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। कमाल है, जब मैंने कहा ना मैं खुश हूँ, तो वो केयरिंग कनेक्शन वाला कार्ड जो है ना सामने से रिफ्लेक्ट हुआ था और वही कार्ड गिरा एंड विद द सन भी था। तो आई एम रियली फोकसिंग ऑन पॉजिटिव। एंजल ऑफ बैलेंस, वुमेन्स होल्डिंग अ हार्ट, ब्रोकन हार्ट, डिसीट। तो ये है बॉटम डेक है डोर टू वैली। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो पर्सन उनकी बर्थ डेट 31 हो सकती है, 13 हो सकती है, 5 हो सकती है, 12 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है और 9 हो सकती है, 25 हो सकती है। सो वो है। और ये बस एक उनको शायद रीडिंग ज़्यादा मैच हो जाए इसलिए कह रही थी। तो जो पर्सन है ना जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक ना ठंडा रिस्पांस है, काफ़ी ज़्यादा शांत खामोशी, मतलब पूरी खामोशी छाई हुई है और कोई भी रिस्पांस नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। और आपको इससे लगेगा कि अचानक क्या हुआ है, क्या चल रहा है। तो वो चीज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये जो हो रहा है ना उनकी लाइफ में, ये थोड़ा एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं और इनकी लाइक कुछ तो है जो इस रिगार्डिंग कुछ तो चीट हुआ है उनके साथ, कुछ तो चीट। और यहाँ पे दोनों जगह से दिल की बात हो रही है। तो डेफिनेटली इन रिलेशनशिप कुछ तो है जो प्रॉब्लमेटिक चल रहा है और उसकी वजह से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खामोश है। पॉसिबल के उनके डीपीज़, उनके स्टेटस गायब दिखेंगे और स्पेशली डीपीज़ थोड़े से गायब या थोड़े साइडिस दिख सकते हैं या फिर मोस्टली गायब भी दिखेंगे, क्योंकि और या फिर ना बोल रहे ना आपसे तभी ज़्यादा खामोश रहेंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है ना। तो वो क्या बताए और किस मुँह से बताए वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से इस इंसान ने किसी पर ट्रस्ट किया था, भले वो दोस्त हो, कोई थर्ड पार्टी हो या पेरेंट्स हो या किसी के साथ भी हो, तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ सुनने मिलेगा। एग्जैक्टली वही चीज़ जो आपके साथ हुआ, एग्जैक्टली वही चीज़ आपने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान इस कदर बिहेव करेगा, इस कदर आपको, मतलब ये सब कुछ ऐसा कभी होगा ये आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यही चीज़ एग्जैक्टली उनके साथ हो रही है। हालांकि उनको थोड़े थोड़े इंडिकेशंस मिल रहे थे, बट इतना बड़ी बात, इतनी बड़ी हरकत, ये सब एक्सपेक्टेड नहीं था, उम्मीद नहीं थी इस बात की। तो वो चीज़ है, अभी काफ़ी ज़्यादा टूटने की एनर्जी है, समझने की मतलब एक होता है ना कि एक एंजल ऑफ बैलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स, यूनिवर्स उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई जो बोया है ना वही पाओगे। तो तुम्हें समझना है कि क्या कैसे होता है, क्या होता है। कोई चीज़ है ना जो अपनी होती है, कैसे भी करके अपनी होती है, और कुछ चीज़ बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पे एंजल्स है, यहाँ पे हार्ट की एनर्जी है, धोखा, सब चीज़ ये मतलब इवन अपने आप को ना पूरी तरह फोकस अपने फाइनेंसेस और अपने, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ तो लॉस या धोखा कुछ तो हुआ है। मान लीजिए कि कोई प्रमोशन है वो अचानक से हो गया, या फिर कोई बिजनेस का लॉस है वो अचानक से हो गया, कुछ तो है जहाँ पे लॉस की एनर्जी है फाइनेंशियल के टर्म्स में, और कंस्टेंट या प्रॉब्लम की एनर्जी है जहाँ से हो रहा है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक। और ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये क्या हुआ।
तो जब दिल टूटते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान उठते हैं, और कोई सच्चे दिल जब टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान उठते हैं, और इनका दिल टूटा है उसका तूफ़ान उनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये आपकी शाप की वजह से हो रहा है या आपने कर्ज किया, नहीं, ये यूनिवर्स का नियम है, एनर्जी का नियम है कि ये फिर आप बोलेंगे कि आप कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आपको भी कुछ समझना था कि आप कुछ कितना ज़्यादा आप दे रहे हो, किसको दे रहे हो, कितना दे रहे हो, कितना ज़्यादा दे रहे हो, ये भी बात आपको कंट्रोल करनी आ नहीं रही थी। तो यूनिवर्स को ये करना पड़ा कि आप अपने को भी देना है, अपने को खुद को देना है, खुद को संभालना है, खुद को उठाना है, बहुत कुछ है चीज़। लेकिन इस इंसान की एनर्जी में आप उलझे रहे, उसी वजह से ये सब चीज़ हो गई थी, सेपरेशन है जो भी है। तो देयर इज़ अ टाइम फॉर यू टू हील। आपको ये टाइम हीलिंग के लिए है, आपको अपनी आप को पहचानने के लिए है, अपनी ऊपर फोकस करने के लिए है। लेट्स सी कि यहाँ से कनेक्ट करना है। थैंक यू न्यूज़, थैंक यू न्यूज़, थैंक यू न्यूज़। और जस्टिस की एनर्जी है, वाह। पेज ऑफ कप्स, continuous, Four of Swords, the Hierophant, continuous, continuous, Two of Cups, continuous, आगे क्या, ओके, continuous, 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 ओह एग्जैक्टली, टू ऑफ स्वॉर्ड। मैं मतलब मुझे मैंने कहा ना, जब मेरी रीडिंग स्टार्ट हुई तो कुछ अलग ही फील था, और ये जो एनर्जी थी ना वो कैरिंग कनेक्शन, और ये थी एनर्जी कि कोई आपकी यादों में खोया हुआ है, और ये लिटरली आपको फील होता है आसपास कहीं होना, या ड्रीम्स में उनका दिखना, या समाव एक समझता है ना अपने को एनर्जी वाइज यही इंसान की एनर्जी आसपास घूम रही है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से आप हो सकता है कि कुछ डिस्टर्ब फील करे, क्योंकि जिस तरह से इस इंसान की एनर्जी है ना, और वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। एक होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा एक फिज़िकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी होती है, तो एक अलग एनर्जी में आप फील करते हो, बट यहाँ पे ना कोई इमोशनल वैक्यूम या इमोशनल लॉस या हार्ट ब्रेक की एनर्जी से गुजर रहा है, और इस वक्त जैसे कि आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, यस बहुत ज़रूरत हो, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो ऐसा कहा गया है उनसे, या कुछ ऐसा बिहेव किया गया है, तो जिस वक्त में ना आपकी याद सबसे ज़्यादा एकदम गहरी हो गई कि आप होते तो ऐसा नहीं होता ये सिचुएशन में, या फिर आप ऐसा कभी नहीं कहते। ये वर्ड्स मुझे, ये सेंटेंसेस मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो जस्टिस की एनर्जी है, इनका कन्फ्यूजन है दिन ब दिन, या 5 ऑफ पेंटिकल्स जैसे फाइनेंशियल लॉस और चैरियट, मुझे लगता है ये इनका मूवमेंट होगा आपकी तरफ। रीज़न चाहे जो भी हो, कोई मौका ढूंढेंगे, कोई रीज़न ढूंढेंगे, कोई मदद मांगने हो, या कोई कुछ तो रीज़न हो, कुछ तो रीज़न हो, कोई इवेंट हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी रीज़न से मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आपसे बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस। यहाँ पे आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की एनर्जी में ऐसा नहीं है कि आपके साथ फ्लर्ट करना है, वो है, बट एक गहरी बात जैसे ना बस आपको देखते रहे, या आप साथ में हो, बैठे हो, दैट इज़ इनफ। ऐसे एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी खामोशी है जहाँ पे बस आप, बट एक ना उनको ना अंदर मन ही मन डर भी लगता है कि आप पता नहीं क्या ही बोलोगे, मतलब क्या सुनाओगे, क्या हुआ है, क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, या कुछ भी, क्या सुना तुमने, कैसे किया, और अभी देखो भुगतो अपना फल, बोलोगे, ठीक है। और इतना ना सहने की भी हिम्मत नहीं है, हालांकि आप सच ही बोल रहे हो, उनको पता है, और आपको बोलने का हक भी है, ये भी उनको पता है, लेकिन समाओ उस एनर्जी में नहीं, उतनी ताकत ही नहीं अपने में कि उतना भी कुछ सुने। एक प्यार की उम्मीद आपसे रखते हैं, और वही चीज़ बहुत ज़्यादा
फील हो रही है कि ये लिटरली विश कर रहे हैं, लिटरली दुआओं में आपको मांगते हैं। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बेहद बेहद स्ट्रॉन्ग है एंड स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये ड्रीम्स में आपको दिखेंगे, आपको कुछ कहना चाहेंगे। मुझे स्ट्रांगली फील हो ना कि ड्रीम्स में दिखेंगे ना, जैसे दूर बैठे हैं, दूर दिख रहे हैं आपको, कहीं पे खड़े हैं, दूर बैठे हैं, या कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इस कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बस समझ रहे हैं ना कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एक कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और इनको इस तरह तकलीफ़ में देख के ना आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इतनी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। इनकी इंट्यूशन, इनकी इनर वॉइस उनको कुछ कहना चाहती है, लेकिन अपने ही धुन में या अपने ही दर्द में इतना है कि वो खामोश रहना चाहते हैं। मुझे ये फील हो रहा है कि ये आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन, क्योंकि दूर से जस्ट आपको देखना या फिर आपको आपकी फ़ोटोज़ देखना हो, ये फिर बहुत अच्छा सुकून देता है। जैसे कोई अपना है जो मेरा है और सपोर्ट है, वो एक स्ट्रेंथ है, वाली फीलिंग है। और ये जो न्याय है ना, वो इनके साथ हो रहा है, एक कार्मिक न्याय है जो अपना कर्मा भुगत रहे हैं। और ऑल ऑफ अ सडन मुझे ड्रीम्स की टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की बहुत एनर्जी फील हो रही है कि टेलीपैथिकली कनेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा। ये हार्ट मतलब अलग ही एनर्जी है, और ये स्ट्रांगली आपसे मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। रीज़न चाहे जो भी हो, मतलब स्पेशली बस आप साथ में हो। वो एक सॉन्ग है ना, अगर तुम साथ हो, वो फील हो रहा है मुझे। तो ये है, लेट्स सी कि एक्शन क्या हो सकता है इनकी तरफ से। एक्शन क्या हो सकता है, एक्शन क्या हो सकता है, एक्शन ही हो सकता है, एक्शन। Shadow, recognition, reward. बॉटम डेक है 8 ऑफ वैंड्स। सो कम्युनिकेशन हो सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है, लिटरली वो मिलने आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बातें क्लियर करनी है। और ख़ास करके आज की एनर्जी में जैसे कहा ना कि इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा है, इमोशनल कनेक्ट। यहाँ पे भी 3 की एनर्जी है। मुझे लगता है 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ना 33, 333 एंजल नंबर दिख रहा हो, 777 एंजल नंबर आपको शायद दिख रहा हो, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस खामोश, मतलब अगर वो सामने से नहीं ना कि अचानक से आपको एक रॉन्ग नंबर से कॉल हो सकता है, काफ़ी देर तक कोई सुन रहा है आपको, ऐसे फील हो सकता है, या हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि जैसे आपको सुनना है, आपके आसपास रहना है, जैसे मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये अपनी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये रिश्ता भी ऑफिशियल करना चाहेंगे, अपनी शैडो साइड को पहचान चुके हैं, अपनी निगेटिव साइड को पहचान चुके हैं, खुद की भी और थर्ड पार्टी की। तो वो बहुत ज़्यादा सदमे की एनर्जी में है और जुड़ना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा ना, जुड़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल यूनियन, एंड चूज़ वाइजली। इनको पता है कि उन्होंने गलत चीज़ को चुना है, ऑप्शन, फिर वो करियर, फाइनेंस हो या कुछ, उसके ऊपर ही फोकस करना, रिलेशनशिप के ऊपर ना फोकस करना, आपके ऊपर फोकस ना करना, किसी और को इम्पोर्टेंस देना, ये उनके लिए बहुत भारी पड़ा है। और ना चाहते हुए भी तो वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं कुछ लॉस में लेके गई, भले वो हार्ट हो या फिर फाइनेंशियल लॉस की तरफ लेके गई है। और अभी मिलना तो चाहेंगे, ज़रूर मिलना चाहेंगे। सो 3 नंबर कुड बी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट 3 डेज में शायद उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत, स्पिरिचुअल यूनियन। आपके लिए एडवाइस, कंपैशन और अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। सो आपसे होगा कि नहीं पता नहीं, बट स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। ये जो आपका और उनका कनेक्शन है ना, काफ़ी ज़्यादा, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक गहरा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्द आपको भी हर्ट कर रहा है। तो अगर उनका कॉल मैसेज आता है तो हो सके तो प्यार से बात करनी है। माना कि आपको कुछ चीज़ों का एंटरटेन नहीं करना है, माफ़ नहीं करना है, ठीक है, बट एटलीस्ट
थोड़ा सा प्यार से बात कर सकते हैं, लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। एंड अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, ये जो है ना चेंज अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपके रिश्ते को चेंज करने के लिए, तो इसे इन अगेन योर चॉइस, बट ये फील हो रहा है कि इट्स अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर रिलेशनशिप। चेंज इन द सेंस कि ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, ये कुछ चेंज आप में ज़रूरत था, कुछ चेंज उनमें ज़रूरत था, वो हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत इंटेंस एंड बहुत खूबसूरत रीडिंग, जहाँ पे ना मैंने कहा ना कि मिलने की बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है, और वो होकर रहेगा। किसी को अपनी गलती का एहसास होना बहुत ज़रूरी था और वो हो रहा है, एंड दैट इज़ फॉर ऑल गुड। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें, और जब भी आप पेमेंट करें तो प्लीज़ कंफर्मेशन मैसेज आए कि नहीं, ज़रा मेल में कंफर्म कीजिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।